गंगा शंकर भगवान के शरीर से अगर एक साधारण पानी भी छू जाता है तो वो गंगा के जल के बराबर श्रेष्ठ हो जाता है। गंगा के जल के बराबर वो श्रेष्ठ हो जाता। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो गंगा, अब तुम्हें मैं एक लीला का दर्शन कराता हूं। शंकर भगवान के शरीर में से तेज पुंज से, तप से, साधना से एक पसीने की बूंद बह निकली। गंगा, बताओ, किसी शरीर में से पसीना निकलता है तो वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? बोलो मुंबई वालों, पसीना शरीर का अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है ना। ये पसीने की गंध आ रही है, पसीना है। अगर ज्यादा शरीर में पसीना आए तो कौन तुम्हारे पास में बैठे? शरीर के पसीना बदबू मारे तो कौन तुम्हारे बाजू में बैठे? गंगा, तुम बताओ, शरीर का पसीना कैसा होता है? गंगा जी कहने लगी, पसीना तो अच्छा नहीं होता, शरीर का पसीना तो गंध मारता है, बदबू देता है, ये तो ठीक नहीं है। तो गंगा, अब देखो शरीर के पसीने का फल क्या है। शंकर भगवान ने तप करा, तप करते से ही शिव जी के शरीर से पसीना बह निकला। वो पसीना जो बह निकला, शंकर के शरीर से बह निकला, तो वो पसीना सामने आकर खड़ा हो गया। उस पसीने ने एक स्त्री का रूप ले लिया जिसका नाम सरिता हो गया। सरिता ने हाथ जोड़ लिया, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? शंकर भगवान कहते हैं, तू चिंता मत कर, मेरे शरीर से निकली है ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए आ जाना। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर वो सरिता बैठ गई, नारवद्य के अंदर जाकर बैठ गई। और जब भगवान गंगा मैया का जब अहंकार और ज्यादा हो गया, तब शिव ने उस कमंडल में से सरिता को निकाल कर बाहर बुलाया। शंकर जी ने कह दिया, आज से पृथ्वी पर तू भी लहर करती हुई धारों में, नदी की धार में बहेगी और तेरा नाम नर्मदा होगा। तू मां नर्मदा के नाम से। भगवान विष्णु ने कहा, गंगा जी सुनो, तुम कह रही थी कि मेरी श्रेष्ठता है, शिव का पसीना भी जल बन जाता है और वो गंगा के जल से भी श्रेष्ठ हो जाता है, ये शिव पुराण कहती है। सुनो गंगा, अभी आगे और देखिए। शंकर भगवान कहते हैं, संतो, गंगा का स्नान, यमुना का पान, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देगा। मां नर्मदा का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। महाराज, गंगा का अहंकार टूट गया। मैं सोचती थी कि मेरे जल से मुक्ति है, पर लोग मुझ में नहाएंगे तो मुक्त होंगे, यमुना का जल का पान करेंगे तो मुक्त होंगे, पर नर्मदा मां, शिव के शरीर का पसीना एक ऐसा भी है कि शंकर के शरीर से निकली हुई वो नर्मदा, जिसका केवल स्नान भी ना करा जाए, पान भी ना करा जाए, केवल दर्शन ही कर लिया मां नर्मदा का तो मुक्ति हो गई। अभी तो रुको गंगा, तुम्हारा अहंकार पूरा टूटना चाहिए। गंगा, तुम्हारे कंकर शंकर नहीं मान्य होंगे। किसी नदी का कंकर शंकर मान्य नहीं होता, पर केवल एक नर्मदा नदी ऐसी है जिसका कंकर भी शंकर हो जाता है, जिसका कंकर भी शंकर हो जाता है, वो नर्मदा। नर्मदा जी की आंख से जल बहने लगा, आंख से अश्रु बहने लगा, आंख से अश्रु, नयन से जल। आपके भीतर ये अभिमान ना आए
बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए भगवान को भी विभाजित करने में लगे हैं। कह देते हैं पूजन में गंगा जी का जल होना जरूरी है, कह देते हैं पूजन में अगर ये चीज नहीं होगी तो भगवान पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कई लोग बैठे हैं जो दिन रात अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। पूजन में ये होगा तो भगवान स्वीकार करेंगे, पूजन में नहीं होगा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, पूजन में ऐसा होगा तो स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियों निवेदन है आप सबसे, कुछ है पूजन में आपके पास तो ठीक, नहीं है अपने घर से एक लोटा जल भर कर लेकर जाओ, जब शिव को चढ़ाओगे वो गंगा जल अपने आप होता चले जाएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अपने आप से। फिर किसी ने कहा शिव जी पे चढ़े हुए जल की इतनी महत्वता क्यों है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल इतना खास कैसे हो जाता है, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इतना मूल कैसे हो जाता है। केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो पूरे वनस्पति को, पूरी पृथ्वी को, पूरे जल तत्व को, अग्नि तत्व को, वायु तत्व को अपने अंदर संजो कर रखते हैं। आप उठाकर क्यों, एक लोटा जल चढ़ाने से राहु ठीक हो जाता है, एक लोटा जल चढ़ाने से केतु ठीक हो जाता है, शनि ठीक हो जाता है, बुध ठीक हो जाता है, मंगल ठीक हो जाता है, बृहस्पति ठीक हो जाता है, 9 ग्रह देवता सब शंकर के जल से ठीक हो जाते हैं। क्या है ऐसा कि शंकर का जल चढ़ते से वो औषधि बन जाता है, शिव जी पे जल चढ़ा उसको पियो वो औषधि का काम करता है। आखिर उस जल में ऐसा क्या हो जाता है। तो शंकर भगवान का पूरा विग्रह देखिए, शिव के मस्तक पर जटा में कौन बैठी है, जम के बोलो, गंगा मां, और उसी जटा पर बाजू में साइड में कौन बैठे हैं, चंद्रदेव। साइड में कौन बैठे हैं, चंद्रदेव। कभी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शंकर जी की जटा पर चंद्रमा को गलते हुए देखा हो, किसी ने चंद्रमा को बड़ा होता हुआ देखा हो, चंद्रमा समाप्त होते हुए देखा हो। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर ऐसे हैं जिनके मस्तक पर जो चंद्रमा शंकर ने द्विज का रख लिया, वो चंद्रमा न कभी घटता न कभी कुछ होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को शिव जी ने कहा था जो मेरे पास में आ जाता है उसको घटने नहीं देता, उसको बढ़ने देता हूं मैं, बढ़ने देता, वो घटता नहीं है। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला घटता नहीं है, वो बढ़ता है। शिव के मस्तक पर गंगा है, शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। और याद करो राहु केतु की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, आपके मुंबई नगर में बहुत श्रीमद् भागवत कथा होती है, आपने कई बार सुनी होगी। भागवत जी में वर्णन आता है जब शीश कटा केतु का, राहु प्रकट हुआ, जब मालूम पड़ा सबकी सब समाप्ति का बिंदु आने लगा, राहु केतु को मारने का समय आने लगा, तब क्या करें, राहु और केतु दौड़ कर गए शिव जी के पास, हमारे को कृपा करो, अपने पास में जैसे चंद्रमा को रखा वैसे हमको रख लो। भगवान ने उस राहु केतु को भी जहां चंद्रमा को विराजमान करा, उसी के नीचे शंकर भगवान ने राहु केतु को भी विराजमान कर दिया। फिर आए सूर्य, फिर आए बुध, मंगल, बृहस्पति, सारे शनि, सब ग्रह आकर खड़े हो गए। बाबा कृपा करो, वो लंकापति रावण अपने पांव के नीचे हम ग्रहों को रखना चाहता है, हम ग्रह पांव के नीचे नहीं रहना चाहते, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा सारे ग्रह मेरी जटा के अंदर आकर विराजमान हो जाओ। सारे के सारे ग्रह भगवान शंकर की जटा के एक एक बाल के अंदर आकर बैठ गए। रावण आया सारे ग्रहों को अपने काबू में करने के लिए, लंकापति रावण आया सारे ग्रहों को बंदी बनाने के लिए, अपने पांव के नीचे रखने के लिए, तब एक भी ग्रह रावण के सामने नहीं मिला। रावण शिव जी के पास पहुंच गया, देखा शंकर की जटा में सारे ग्रह छुपकर बैठे। लंकापति रावण ने कहा भोलेनाथ जी से ये ग्रह मुझे दे दो, जिसे दुनिया प्रभु
चुपचाप लेता हूँ दुनिया के आगे प्रभु, चुपचाप लेता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। इधर भी बोल दिए, उधर भी बोल दिए, उधर भी बोल दिए, सब जगह भटक लिए, समझ ही नहीं पाए शिव पुराण को आज तक कि शिव कथा क्या कर रही है। और जो समझ गया उसको बाबा ने साथ ली। एक पत्र है, अच्छा है, देख। गुरुजी, मैं दादर नगर हवेली सिकवासा की रहने वाली हूँ, बापी गुजरात से हूँ। मेरा नाम हस्मिता दक्षेश पटेल है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दिख गए हो, ठीक है, आ जाइए। गुरुजी, पहले आपको मानते नहीं थे, बेटे की जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया, सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मोबाइल पर आपको एक बार छोटी सी क्लिप देखी थी जिसमें आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम लोग पंढरपुर की कथा चल रही थी, और पंढरपुर की कथा चलते चलते हम बाबा की कथा में पहुँचे, बाबा की चरणों में नमन करा, वहाँ कथा सुनी 2 दिन, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, नमन करने के लिए। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम सोनी पाल, पति का नाम संजय पाल, स्थल मुंबई कांदीवली की रहने वाली हूँ। पशुपति व्रत और 1 लोटा जल का वर्णन करूंगी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनी पाल, पति का नाम संजय पाल, मुंबई कांदीवली के रहने वाले हैं। अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, आया है, ले आओ ले आओ। गुरुजी, शादी के कई साल निकल गए थे, इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। 10 साल हो गए, संतान का सुख नहीं मिला। जब 10 साल हो गए, संतान का सुख नहीं मिला, गुरुदेव बहुत डॉक्टरों की दवाई सब कुछ खाई पर कुछ नहीं लगा। 7 साल तक दवा की है, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मैं निराश हो गई, लेकिन मैं आपको नहीं जानती थी, ना तो आपकी कथा सुनती थी। गुरुजी, मेरे पापा का नाम हरिराम, माता का नाम समता। मेरे पापा के दोस्त ने आपके बारे में कहा और आस्था पे आपके कथा सुनने को कहा। गुरुजी, फिर मैंने आस्था पे आपकी कथा सुनी तो मेरे मन में विश्वास हुआ। गुरुजी, मैं सीहोर गई और वहाँ कंकर शंकर की पूजा की और कंकर शंकर भगवान को लेकर घर आ गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि सीहोर का कंकर इतना प्रबल है। गुरुजी, मैं बाबा को नमन की और मैंने पूरा भरोसा था मेरे बाबा, मेरे शिव पिता, मेरे शिव भगवान पे मुझे गर्व पूरा की पूरा
पिता पर पशुपति व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ सफलता मिली और बाबा की कृपा से 18 जनवरी 2025 को 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद का सुख प्राप्त हुआ। 10 वर्ष के बाद। एक पत्र और बड़ा सुंदर,